चलो ठीक है। नगीना भी चलेगी क्या? निखिल, यस सर। पहाड़े कितने तक याद है आपको? पहाड़े तो याद नहीं है सर। तो बिना बोले भी नहीं थे, याद भी बिना नहीं किए। बिना पहाड़ों के कैसे मैच चलेगी, बताइए आप मुझे। नहीं नहीं, हो जाएगा, याद हो जाएगा, 1-2 दिन का समय देंगे पूरा। कितने तक याद करोगे? अब 25 तक बोले थे ना आप, कि 30 तक बोले थे? 25 तक तो याद होना ही चाहिए। अगर 30 तक याद कर सको तो और भी बढ़िया है। तो कितने ठीक है दिन बाद सर, में अब तो सुनो याद आपसे करना मैं ही। पहाड़े, बताइए। आप मुझे बताइए कि हाँ सर इतने दिन में मेरे से सुन लेना। फ्राइडे को सुन लीजिएगा। पक्का? हाँ पक्का, सब याद हो जाएगा। कितने तक पहाड़े सुनो? 30 तक मैं तुमसे फ्राइडे तक देख लेना, फिर उस दिन नहीं नहीं नहीं, 25 तक। ठीक है 25 तक पहाड़े ना, भागना मत उस और दिन। क्यूब क्यूब पूछ लीजिएगा, स्क्वायर पूछ लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। ठीक है ठीक है। चलो प्रीति तुम बताइए, तुम्हें कितने तक पहाड़े आते हैं? मेरे को 20 तक याद है। पूछ लो मैं। पूछ लीजिए। 17 का बोलिए। पूरा? हाँ पूरा पहाड़ा बिना देखे। ठीक है। 17 17 17 34 17 51 17 चौके 68 17 85 17 छक्का 102 17 7 119 17 18 136 17 9 153 17 9 170 19 का बोलो। 19 का 19 19 दुनिया 38 19 57 19 76 19 55 95 19 छक्का 114 19 152 19 171 19 सत्ते कितना है? 19 9 171। नहीं दोबारा बोलिए, दोबारा 19 का पहाड़ा बोलो। 19 का 19 19 दुनिया 38 19 57 19 76 19 55 95 19 छक्का 102 19 7 100। गलत गलत। हंसो मत। दोबारा बोलो। पहाड़ बहुत दिन के बाद पूछा ही हो रहा क्योंकि है। मैथ नहीं चलेगा ना, बिना पहाड़ों के मैथ नहीं चलेगा, ये चीज़ याद रख लेना। दोबारा बोलो 19 का पहाड़ा। 19 का 19 19 दुनिया 38 19 57 19 76 19 55 95 19 छक्का 114 19 8 100 19 7 152 19 9 171 गलत 19 दाएं 190। गलती है, गलती है। 19 सत्ते गलत 135 बोल रहे होगा। हो। देख लो प्रीति, ठीक है। तो कितने तक पहाड़ा याद, कब तक याद कर लोगे 30 तक पहाड़े? क्या कह रहे हैं सर? कब तक याद कर लोगे पहाड़े? आपको तो याद ही नहीं 19 का ही। 30 तक पहाड़े कब तक याद कर लोगे आप? 30 तक 3 दिन के बाद पूछिएगा। पक्का? देख लो। हाँ ठीक है। क्यूब स्क्वायर ये सब याद कर लो, ठीक है। ठीक। चलो रोहित, तुम्हें कितने तक पहाड़े आते हैं? सर 20 तक। 20 तक आते हैं। 19 का बोल दीजिए आप। 19 19 19 दुना 38 29 57 19 76 19 55 95 19 14 19 70 19 36 152 171 19 190। गलत गलत। 114 136। यही 36 क्यों होगा? यही तो गलत है। प्रीति भी यही गलती तो कर रही थी। देख रहे हो रोहित, ऐसे पहाड़े याद नहीं हो तो मैथ नहीं कर पाओगे। पहाड़े बहुत जरूरी ये तो बचपन में ही हम याद किए थे, लेकिन अभी तक। हाँ तो अब करना पड़ेगा अब। तो बचपन की क्लास ही तो पढ़ रहे हैं अपन, 6ठी क्लास की, तभी तो ज़रूरी है। सीसेट बहुत सारे बच्चों का नहीं होने के कारण यही रहता है, पहाड़े नहीं रहेंगे तो आपको पे कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। जब कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी फिर तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यूपीएससी में सब सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो पहाड़े याद होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? तो पहाड़े याद करना। कितने दिन में सुन लूँ मैं तुमसे पहाड़े, बताइए। कल 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 कल। कितने तक? 25 या 30 तक? 30। चलो ठीक है। श्वेता बताइए, तुम्हें कितने तक पहाड़े याद है? सर 20 तक हो गए हैं सर, लेकिन थोड़ा अटक जाते कभी कभी एकदम। कोई नहीं, 19 का सुना दीजिए। 19 से कोई सुना नहीं पा रहा तो आप ही सुना दीजिए, आप तो 20 तक याद किए हैं। 19 से कम 19 19 दुनिया 38 19 से 57 19 चौक 76 19 पंजे 55 19 छिक्का 114 19 सत्ते
133 19 8 152 ठीक है 19 बोलो। निम्न 171 19 निम्न 170 19 धाम 190 17 का बोलो। 17 कम 17 17 दूनी 24 17 51 17 चौक 68 17 पंजे 45 17 छिक्का 102 17 7 119 17 अट्ठे 17 अट्ठे सर बोल रही हूँ थोड़ा सा यहाँ। तो अच्छे से कब तक याद कर लोगी? सर 20 तक मैं 3-4 दिन में कंप्लीट कर दूँ सर। मुझे याद नहीं लेकिन मैं भूल जाती हूँ, अटक जाती हूँ। 25 तक याद करके सुनाइए मुझे, ठीक है, 2-3 दिन में। अब मैं तुम बताओ तुम्हें कितने तक पहाड़े आते हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा? 25 तक पहाड़े याद करो, ठीक है। ठीक है। वैशाली तुम्हें कितने तक पहाड़े याद है? वैशाली 12 तक। 12 तक कैसे काम चलेगा? 25 तक कब तक याद करोगी? 25 को सर, 25 को तो पता है, 12 को भी 25 तक तो 25 तक याद करना है ना, 25 का याद नहीं करना, 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए। चलो ठीक है, आपको 13-14 को भी सर याद है लेकिन थोड़ी बीच बीच में खा जाता। चलो ठीक है, 7 का बोलो तुम, 7 का बोलो। 7 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा। हाँ बोले 7 का पहाड़ा। 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 तीन 7 चौक 28 7 पन्ना 35 7 छंग 42 7 सत्ते 49 7 अट्ठे 56 7 नाम 63 7 धाम 70। 9 का बोलो। 9 18 9 30 27 9 चौक 36 9 पन्ना 45 9 छक 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 धाम 90। 12 का बोलो। 12 एकम 12 1 24 12 तीन 36 12 चौक 48 12 पंचे 60 12 पंचे 60 22 छिंग 72 12 पंचे 60 22 छिंग 72 12 सत्ते 112 12 गलत गलत 12 सत्ते कितनी होती है? 14 गलत। 114 हो जाएंगे तो फिर 12 अट्ठे कितना होगा? 12 नंबर कितना होगा? 12 10 जाए कितने होगा? 12 नंबर का 108 12 नंबर 108 है। फिर 114 से कम कैसे हो जाएंगे? ऐसे लग रही सेकंड क्लास में आई हूँ। बताइए। 108 है सर। तो पर 12 सत्ते कितना होगा? तो फिर 184 होगा। 84 सर। अब सोचो तुम खुद ही कंफ्यूजन में हो, तो याद कर लेना, ठीक है वैशाली। जब भी अगली क्लास में आओगे याद होने चाहिए आपको पहाड़े पर। 11 का पहाड़ा याद है। मुझे तो 12 का पूछना था ना। ठीक है, तो सर आप बताइए तुम्हें कितने तक याद है? सर मुझे भी बीच बीच में वैशाली की तरह खा जाता है। हाँ तो बस तो पहाड़े याद कर लेना, ठीक है सब लोग अगली क्लास तक। नहीं तो मैं सबकी वाट लगा दूँ, ऐसे कैसे काम चलेगा बिना। चलो ठीक है, तो अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं। काम बाकी देखो, एनसीईआरटी पढ़ाने का पर्पज़ ये है कि जो बेसिक कमियां हैं आपकी, बहुत सारे भूल गए होंगे, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, तो बेसिक के लिए है। दूसरी बात ये है कि बेसिक क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी पूछती भी है, तो बेसिक चीज़ें जब तक नहीं आएगी तो मैं सीख भी नहीं। हाँ बोलो। मैं ये बोल रही हूँ, ये जो टर्म्स है ना सर, ये थोड़ी इंग्लिश में भी बता देना। जैसे सर ये नंबर सिस्टम में आती है ना, नेचुरल नंबर ऐसे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हिंदी में नहीं आता क्या तुम्हें? हाँ सर, मुझे हिंदी में नहीं आता, मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, मैथ साइंस वगैरह। हाँ सर, मैंने आधे सब्जेक्ट मेरे स्कूल में इंग्लिश में थे, आधे हिंदी में। बस ऐसे हिंदी में था, बाकी सब इंग्लिश में था। तो फिर तुम्हारे इंग्लिश कंपलसरी पेपर काहे नहीं पास हो रहा? हाँ तो सर मैंने बोला ना, अगर मैं इंग्लिश पे 1 महीना काम करूंगी तो मेरा इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगा। तो फिर कब करोगे? वो कौन सा दिन आएगा? वो 1 महीना कब आएगा? 2030 में? नहीं सर, अभी सर मैं इकोनॉमी की क्लास बची हुई है सर, मेरी मैं उस पे काम कर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी सर आज मैंने क्या क्या किया, आपके पास भेज दूंगी। वो तो मेरे पास किसी का मैसेज आता ही नहीं, बस वो शिवानी का मैसेज आता है, उसके अलावा किसी का आता नहीं है। नहीं सर, मैं आज पूरा भेजूंगी। चलो ठीक है, देखते हैं, शुरू करो। देखो भारत का संविधान है। अब ये देखो, यहाँ से अब क्या क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन जरूर मान के चलो, मिनिमम 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ याद रखना।
भारत का संविधान है भाग 3, उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। उसमें अनिवार्य शर्तें हैं, कुछ अपवाद है और युक्त निबंधों के अधीन द्वारा प्रदत्त है। सर हमें पूछना था सवाल। हेलो बोलिए। सर हम ये पूछ रहे थे कि जैसे मेंस के अपन वो लिख रहे हैं टॉपिक, मतलब टीवाई मतलब प्रश्न टीवाई को कि क्या क्या उसमें कैसे प्रश्न आ रहे हैं अलग अलग, जैसे इंडियन सोसाइटी का अलग अलग रहते, महिलाओं का अलग लिख रहे थे अलग अलग टॉपिक पर। तो सर उसमें पीटी भी उसी में ऐड करना है कि वो अलग से लिखना है? नहीं ठीक है, उसी में कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ नहीं आ रहा। नहीं ठीक है, अभी देखो प्रीलिम्स से जो मेंस का जो है जो कॉमन टॉपिक हो तो उनका तो कर ही सकते हो। वैसे भी कॉम्बिनेशन से पूछते हैं वो, कहीं मेंस के पीटी में, पीटी का मेंस में। ठीक है, तो अभी जो कर लो आप उतना ज़्यादा मेंस का जो कर लो, पीटी वाले जो कॉमन टॉपिक है उनका कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो इधर मूल अधिकार है, तो देखो एक चीज़ आ रहा है समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, तो ये चीज़ याद रखना। आर्टिकल 14 में दिया है विधि के समक्ष में विधियों के समान संरक्षण। मैं फिर बता रहा हूँ कि थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा, फंडामेंटल राइट से आपकी वजह से पूछ लिया था आर्टिकल 21 में क्या है, वो ऐसे नहीं पूछेगा। अब जहाँ तक मुझे याद लग रहा है कि आर्टिकल 14 से क्वेश्चन आने की संभावना, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, ये 14, ये तीनों थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। टफ क्वेश्चन यहीं से बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन बनेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो विधि के समक्ष समान विधियों के समान संरक्षण आर्टिकल 14 में दिया है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आर्टिकल 15 में दिया है। लोक नियोजन के विषय में आर्टिकल 16 में दिया है। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 है और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 2021 में। अब देखो ओड ईयर में पूछता है यूपीएससी, थोड़ा ध्यान दो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड ओड ईयर में पूछता है। स्वतंत्रता अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, इसमें आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 है। प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21A है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 है। ये चीज़ याद रखना, थोड़ा इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है तो थोड़ा ये चीज़ याद रखना। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और बहुत साल हो गए पूछे हुए, तो शायद उससे तो पूछ भी लिया अब की बार। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध है आर्टिकल 23 में। परिसंकट में कार्य बालकों नियोजन का प्रतिषेध है आर्टिकल 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। आपके थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इस टाइप के चर्चा के विषय बने हुए हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मान्य आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता आर्टिकल 25। धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 है। किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में संबंध में स्वतंत्रता आर्टिकल 27 है। ये राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता आर्टिकल 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 और 30 में आते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयत्व के संरक्षण ये आर्टिकल 29 में है। अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन आर्टिकल 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ये आपकी बार पिछले 3-4 सालों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पिछले 4 साल में 2 बार क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रीट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने का उपचार है। अब देखो इसमें मैं बता देता हूँ जो अपने लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही अपन पढ़ेंगे, फालतू चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। पिछले साल ऐसा था कि मैंने सारे चैप्टर पढ़ा दिए थे, पर कोई मतलब है नहीं, टारगेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात अपने को 100+ टारगेट करना है सीसीएट में, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत है होगी भी नहीं, क्योंकि 67 ही चाहिए, अपने तो 100+ टारगेट कर रहे हैं, बहुत है इससे ज़्यादा। ठीक है, जीएस में अपने को ज़्यादा सोचना है, इधर नहीं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम का, ये भी नंबर सिस्टम का ही है। ठीक है, संख्या के साथ खेलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर 8th क्लास में आएगा, ये याद रखना। ये चैप्टर यहाँ पे और वहाँ पे आएगा 8th क्लास में। इन दोनों चैप्टर को पढ़ लेना। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
ये कोई ज़रूरत नहीं, ज्योमेट्री यूपीएससी पूछता भी नहीं है, पहले पूछता था, पूछता नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न मैंने बताया था कि ब्लाइंड वालों को, ब्लाइंड वाले जो बच्चे होते हैं वो उनके लिए भी एक ही पेपर बनता है, तो अगर वो ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे तो फिर वो क्वेश्चन थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर वो बासा दे के पूछता भी है तो कोई इतने एक आध दो क्वेश्चन पूछता है, अगर उठा के देख लो इतने सालों में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है नहीं। तो अपन देखो, जैसे मेरा मानना है टारगेट ये करो कि जैसे 27 क्वेश्चन तो पैसेज के हो गए, लगभग 53 क्वेश्चन बचे अपने पास, ठीक है। तो 53 क्वेश्चनों में से मान के चलो, अगर मान लो 10 क्वेश्चन अपन ऐसे छोड़ भी दें जो मतलब ठीक है भाई कम आते हैं तो क्या दिक्कत है, ये मान के चलो 40 क्वेश्चनों पे अपने को काम करना, 40 में से अपने को 20 क्वेश्चन तो ऐसे है श्योर बन जाने चाहिए अपने कट पीट के, और 20 क्वेश्चन अपने इधर से बन गए, 40 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन का 100 नंबर आपका हो गया। तो तैयारी मेरा मानना चाहिए ऐसे करनी चाहिए। देखो सब चीज़ें पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो, पहली बात सीसेट है, सब कुछ चीज़ें वही रखो। फिर मेरे मानना है कि देखो क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो मैंने पिछले साल तो पढ़ा दिया था, अगर पढ़ना हो तो किसी को मैं क्लासेस भेज दूंगा, पिछले साल वाली पढ़ी है अगर पढ़ना है तो। प्रारंभिक आकारों को समझना ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, इज नॉट इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोनों, ठीक है। ये फिर अपना नंबर सिस्टम का है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बने भी है यूपीएससी में। दशमलव ये भी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये थोड़ा बहुत बेसिक है इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो ग्राफ वाला है ये सब सारी चीज़ें। क्षेत्रमिति ये फिर वापस से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, ठीक है। बीजगणित इंपॉर्टेंट है, रेखा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इनके लिए आना चाहिए, ठीक है। अनुपात समानुपात इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। सममिति ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। तो लगभग अपने को पढ़ने इसमें 1 2 3 4 5 6 और 3 9 चैप्टर पढ़ने अपने को, तो ये अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि ये आपके बेसिक भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। ये है अपने प्रेम्बल, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे आपकी बार, तो एक बार पढ़ लेते हैं, याद रहना चाहिए, और मेरा मानना है कि याद ही होना चाहिए। हाँ, मैं ऐसे ही क्लास देख रहा था तो उसमें बहुत सर बता रहे थे कि अगर आपको ना देखो, एक तो फंडामेंटल ड्यूटी याद रहनी चाहिए, ठीक है, एकदम रटी हुई रहनी चाहिए। प्रेम्बल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट आपको याद रहनी चाहिए, डीपीएसपी में जो प्रोविज़न दिए वो याद रहने चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हर जगह काम आ जाएगी, ये आपके इंटरव्यू में भी काम आ जाएगा, ठीक है, आपके एसए में काम आ जाएगा, इथिक्स में काम आ जाएगा, जीएस 1 2 3 में काम आ जाएगा, मतलब हर जगह काम आ जाएगा ये। तो ये याद होना चाहिए। या मान लो कहीं आप भाषण भी दे रहे हो तो उसके लिए भी ज़रूरत है कि भारत के संविधान में ये दिया है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद ही होना चाहिए। भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग जो भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, याद रखना, न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत्यादि द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। याद रखना, इसी को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये पेशेंट 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। संविधान 42 संशोधन अधिनियम 1970 की धारा 2 द्वारा एक ही बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है। 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रभु संपन्न लोकतंत्र गणराज्य की जगह यहाँ पे ये जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए, और यहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ये चीज़ क्या रखना है, राष्ट्रीय एकता थी, इसके साथ अखंडता और वर्ड जोड़ दिया गया, तो 3 वर्ड जोड़े गए थे, ये चीज़ पता होनी चाहिए। मुझे ये बताओ कि कितने लोग पढ़ के आए हैं। और मैं बोला था कि पढ़ के आना, कौन है जो बिना पढ़े बैठा है यहाँ पे? अरे बोलो, मैं इंडिविजुअल पूछूंगा क्या फिर? कौन है जो बिना पढ़े आ गया इस क्लास में? नहीं, हम पढ़ के आए हैं थोड़ा बहुत। रोहित लापरवाही नहीं, जो काम है डेली करके आना है, ठीक है, तभी सीखोगे, देखो मतलब नहीं होगा। नहीं पढ़ के आए हैं थोड़ा, वही पीछे का बचा है थोड़ा बहुत। पूरा पढ़ना है तभी फायदा होगा। चलो ठीक है। तो मैं इसमें है ना, देखो मेरा मानना है कि तुम लोग पढ़ के आओगे तभी फायदा होगा, नहीं तो फिर ऐसे मैं एक ही लाइन पढ़ाऊंगा कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
अब देखो ये तो मेरे अनुसार मानना कि सबको आता होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है क्या है, इसमें भी किसी को डाउट है? अब मैं जो पूछते जा रहा हूँ देखो बताते जाना, जिसको जहाँ डाउट होगा मैं समझा दूंगा। देखो यही फायदा हो, तुम लोग पढ़ के आओगे ना तो फिर जहाँ तुम्हें दिक्कत लगेगी वहाँ पे मेरे को पूछ लेना, तो उससे क्या होगा अपना फास्ट भी होगा और चीज़ें सही होगी। ठीक है, तो सबको पढ़ के आओगे। मैं यही मान के चलो कि मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले आप लोगों को काम दे दिया था। जहाँ पे देखो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें है, कोई यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा भी नहीं इस टाइप का, तो पर मेरा मानना है कि बस हाँ आना चाहिए। ये बताओ इसमें किसी को दिक्कत है संख्या को तुलना करने में? बताओ मुझे, तब मैं बताऊँ, नहीं तो फिर आगे बढ़े अपन। नो सर। अरे बोलो कुछ लोग, सब लोग क्या है बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब आगे बढ़िए सर। हाँ ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है, नहीं पता लगे कि तुम लोग। ठीक है, यहाँ से भी वही सब छोटी संख्या बड़ी संख्या वाला है और कोई वो नहीं है। अब देखो यहाँ से आता है एक क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा था, तो ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं पढ़ाऊँगा अच्छे तरीके से। देखो अब देखो यहाँ से अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। देखो बिना पुनरावृत्ति किए हुए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब ध्यान से समझना, ये अपने पास 4 अंक है और सबसे बड़ी संख्या बनाना अपने को। ठीक है, यहाँ पे तो अपने को छोटा सा टास्क दे रहा है। अब देखो सबाई सी बात है, बड़ी संख्या बनने के लिए जो यहाँ पे देखो 4 संख्याओं की बनानी है, तो ये जानते होंगे इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा, हज़ार। तो 1000 का अंक जब सबसे बड़ा होगा अपन उसी को लिखेंगे, तभी बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी। तो याद रखो मैं यहाँ पे 8 रखूँगा, तो ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें 8 है। फिर उसके बाद में जो इससे छोटी संख्या है वो रखेंगे हम। ठीक है, फिर इससे छोटी संख्या रखेंगे, इससे छोटी संख्या रखेंगे, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। समझ में आ गया ये चीज़? यस सर। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे भी बन जाएगा 9741। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बन जाएगा 7540। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा 7621। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे बन जाएगा 5430। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2023 में। ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ इधर। किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके, किसी एक अंक को आप 2 बार प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी भी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या भी बनानी है। अब देखो, अब मैं बड़ी संख्या बनाना चाहता हूँ सबसे पहले, तो मुझे पता है सबसे पहले मैं बड़ी ये रखूँगा। अब मान लो कि मैं सबसे बड़ी बनाना, तो मैं इसी को रिपीट करूँगा ना, इसको रिपीट करते हुए बोल दिया कि एक अंक को आप 2 बार लिख सकते हो। अब मैं इससे छोटा लिखूँगा और इससे छोटा हो गया, तो ये तो हो गया सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब मुझे 4 अंकों की बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब ध्यान से समझो कि मैं 3 ले लिया, मैं सबसे छोटी बनाऊंगा तो मैं इधर सबसे छोटी संख्या रखूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3 रखा। ठीक है, फिर मैं वापस से अगर मैं 3 को रिपीट कर लूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने, अब देखो यहाँ पे बढ़ते क्रम में, यहाँ पे देखो घटते क्रम में लिखना है जब बड़ी संख्या लिखनी होती है, और जब छोटी संख्या बनानी होती है तो बढ़ते क्रम में लिखो ऐसे करके। तो ये अपने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे, यस सर। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपने को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी, तो वही 9950 में बना लूँगा। परंतु अब मुझे कुछ छोटी संख्या बनानी। अब ध्यान से समझना, अगर आप ऐसा कर लिए 0, 5 या मान लो मैंने 5 को रिपीट कर लिया, तो फिर ये गलत हो जाएगी, क्योंकि ये 4 अंकों की संख्या नहीं है, ये 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मुझे रखना ही पड़ेगा 5। ठीक है, 5 रखना पड़ेगा, फिर मेरे को यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, फिर वापस से मैं 5 को रिपीट कर लूँ। ठीक है, फिर मैं 9, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि बस ये थोड़ा यहाँ पे सीखने वाली बात है कि 0 के रख के अपन को संख्या नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। बस ये वाला चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे वही वापस 9950, और फिर छोटी संख्या बनानी तो 4 मेरे स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा, फिर 0 रखना पड़ेगा, फिर मेरे को 4 में रिपीट कर लिया, 9 रख लिया, तो ये छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो 8851 बन जाएगा बड़ी संख्या। छोटी संख्या बनानी है तो 1, 5, अगर मैं 5 को रिपीट कर रहा हूँ, 1 को रिपीट कर रहा हूँ, तो 1 को रिपीट कर लो। ठीक है, वो आप पे निर्भर करता है, बस ये कॉन्सेप्ट सीखना सर अपने ये को। वाला था आप जो बता रहे थे। हाँ वही तो। ठीक
ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन था जो इसी टाइप का क्वेश्चन था वो आया हुआ है, तो वो संख्या बन, देखो मान लीजिए कि हमारे पास 7 8 3 5 है, ये 4 अंक अपने पास। हमें इन अंकों से 4 अंकों वाली भिन्न भिन्न ऐसी संख्या बनाने को कहा जाता है कि एक संख्या में कोई भी अंक दोबारा ना आए, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। अब देखो ध्यान समझना, तो कितनी संख्याएं बन सकती है इस प्रकार संख्या 7 8 3 5 से जो बनाई जा सकती है, परंतु 7 7 3 5 नहीं, क्योंकि ये रिपीट हो गया तो ये नहीं बन सकती। इन 4 अंकों से जितनी संख्या बना सकते हैं बनाइए। तो देखो ध्यान समझना, अपन अब यहाँ पे बनाएंगे, यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अब देखो 7 8 3 5, ठीक है। अब एक संख्या तो ये बन गई, यूपीएससी ने क्या पूछा था, ये 4 अंकों से कितनी संख्या बन सकती है, उनका योग पूछा था यूपीएससी ने। क्वेश्चन यही है, सिंपल सा। अब देखो एक तरीका मैं क्या करूँ, ध्यान देखना, ये मेरे पास 4 स्थान है, तो ये एक बार तो मैंने ये लिख लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको मैं 7 को फिक्स कर रहा हूँ और इनको चेंज करते जा रहा हूँ। तो पहले मैं 7 और 8 को फिक्स कर लूँगा और यहाँ पे चेंज कर लूँगा 5 3, ठीक है। तो दूसरी संख्या ये बन गई, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, 7 को ऐसे फिक्स किया मैंने और इसको 5 यहाँ पे 8 इसको लेके गया, 3 यहाँ लेके चला गया, फिर 7 5 को मैं फिक्स रखूँगा, 3 8 ऐसे लेके चला गया, ठीक है। फिर वापस से मैं किसको 7 3 ले आऊँगा और यहाँ पे 8 5 हो जाएगा, 7 3 और ऐसे 5 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अब ये 7 को रख के मैंने कितनी बनाई है, 6 बनी है। तो ऐसे करके फिर यहाँ पे 8 को रख से तो 6 × 4 टोटल 24 संख्याएँ बनेगी। तो ये चीज़ याद रखना। बस उस टाइम यूपीएससी ने ये पूछा था कि भाई 4000 से नीचे ऐसे छोटी करके, मतलब एक संख्या फिक्स करके उसने पूछ लिया था भाई इतने कम अंकों की होनी चाहिए। तो क्वेश्चन मैं बताऊँगा, अभी आप लोगों से करवाऊँगा अभी, वो पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद में करेंगे। तो इससे क्या रहेगा ना, पीवाईक्यू, देखो पीवाईक्यू इसलिए मैं बोलता हूँ कि याद होने चाहिए। अब जैसे मुझे याद आ गया कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो एनसीईआरटी हो कोई भी चीज़ आप ना टारगेटेड होके पढ़ोगे। अब आ जाओ इधर, तो ये तो नॉर्मल है, सबसे छोटी संख्या 7 अंक के सदैव स्थान पे रहे, तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सब बना लोगे, छोड़ो, बड़ी छोटों का अपने को नहीं है। ये क्वेश्चन है, सब लोग ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ, जो मैंने अभी सिखा दिया है सब लोग इस क्वेश्चन को करो, तभी फायदा होगा ना, कोई मतलब नहीं है फिर। सब लोग करो इस क्वेश्चन को, दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो 2023 में क्वेश्चन आया वो भी करेंगे। और सीसीएट की क्लास में सब लोग कॉपी पेन लेके बैठा ही करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर 3 3 2 2। रुक जाओ, अभी सबको बनाने दो, ऐसे मत बोला करो जब तक मैं नहीं पूछूं। करते रहो, बहुत 3 क्वेश्चन है इसमें, तो और क्या, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो। डेली पढ़ के आया करो, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो जो मैं बोलूँगा, जो काम करके आओगे ना, गारंटी साथ बता रहा हूँ, सीसेट में 100 नंबर पार आएंगे नंबर, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। पर नहीं पढ़ोगे, मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ नहीं करके आओगे, फिर कोई गारंटी नहीं, फिर 50 नंबर भी नहीं आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी का काम यही होता है, दिमाग ओपन करना। अरे यूपीएससी क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, दिमाग ओपन करने वाले। एनसीईआरटी बना लोगे तो यूपीएससी क्वेश्चनों में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत होगी, ये चीज़ याद रख लेना।
बना नहीं सब लोगों से? हो गया सर, बना हो गया सर, हो गया। चलो ठीक है, मैं एक एक से पूछते जा रहा हूँ, जवाब देते जाइए। चलो सबसे पहले श्वेता बताइए आपके क्या क्या आंसर आ रहा है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और ऐसी कुल कितनी संख्या बना सकती है? श्वेता जवाब दीजिए। तीन क्वेश्चन है इसमें, बताइए श्वेता। सर मैंने तो 2 ही बनाई थी। लपड़ पड़ेगी तो फिर ऐसे चले काम चलेगा। चलो निखिल तुम बताओ। निखिल। और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 33, 22 हो जाएगी। और सबसे छोटी हो जाएगी 22, 33। ठीक है, और कुल कितनी संख्या बना? 6 बनेगा। 6 बनेगा। बताइए कौन कौन सी 6 बनाई हो वो मुझे बताओ। सर 2 3 2 3 23 हो जाएगा। 23, ठीक है, और 32 हो जाएगा, ठीक है, और 23 32 हो गया, ठीक है, और 32 23 हो जाएगा। 32 23 हो जाएगा, ठीक है, और 33 22 33 22 हो जाएगा, और 22 और 33 हो जाएगा। 33। और कुछ बनेगा इसके अलावा? इतना ही बनना है और तो नहीं बनना है। सब मिला लो, यही सही आंसर है। ये सही है, ये सही है, और ये सब सही है। सबका आ रहा है ये आंसर? किसी का अलग तो नहीं आ रहा ना? मेरा 2 ठो ज्यादा हो गया है। 2 तो ज्यादा कौन कौन सा हो गया बताइए आप? 2 तो ज्यादा कौन सा हुआ आपका? इन संख्याओं के अलावा 2 और कौन सी बन रही है आपकी, बताइए मुझे। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ फैक्टोरियल वाला रूल। देखो 4 संख्या है, 4 संख्या से 4 फैक्टोरियल संख्या बन सकती है, ठीक है। तो 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अपन तो इसमें 2 संख्या सेम है तो 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल कटेगा, और मतलब एक संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो 2 फैक्टोरियल आएगा। तो ये देखो यहाँ पे ये इसको अगर ओपन करोगे 2 × 1 हो जाएगा, ये भी 2 × 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 4 हो गया ना, 4 कट जाएगा, 3 दूना 6, तो टोटल संख्या 6 ही बनेगी। तो ऐसे में निकाल के दे सकते हो। तो तुम रोहित गलत निकाल रहे हो, 6 ही संख्या बनेगी। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ मैं करवाऊंगा अभी आखिरी में यूपीएससी का पेपर। चलो अब देखो ये भी क्वेश्चन आता है, तो इस तो आराम से छाट लोगे ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर से छोटा है, इससे छोटा। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ भी, पहले 2017-18 में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये गलती मत करना। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, ये बताओ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बता दोगे ना वही है, सबसे छोटा बड़ा वाला ही है। नहीं, आपको नहीं आ रहा ये, मैं बताऊं? नहीं हो गया। हाँ ठीक है, ये तो इजी है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे यूपीएससी ने इससे भी कॉन्सेप्ट में पूछा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लगा लो अपनी एनसीईआरटी में, ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2016-17 में, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, बस पता होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस इतना सही है। आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। जैसे मान लो 4 5 6 9 है, तो आपको क्या करना है कि सबसे छोटे से प्रारंभ करना है। 4 से प्रारंभ किया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसको बोलते हैं आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। जब इसी संख्या को घटते हुए क्रम में लिखेंगे 9 6 5 4, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम। बस यही चीज़ याद रखना, आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा, अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में लिखा जाएगा। बस तो ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन आराम से कर लेना, बन गया होगा मेरे अनुसार। किसी इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, पूछता भी है यूपीएससी।
इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि एक संख्या का ऐसे बदलने के ये संख्या बन गई, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ याद रखना। जैसे देखो ध्यान से समझना, जैसे 821 मान लो कोई बड़ी संख्या है, ठीक है, इसमें बदल दूं तो कितना हो जाएगा 128, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है मतलब, ठीक है। तो इजी है, मतलब ये चीज़ थोड़ा याद रखना बस। अभी मैं क्वेश्चन आएगा तो करवा दूंगा एक बार, ठीक है। संख्याओं का प्रवेश, तो ये तो थोड़ा बहुत अपने को आता है, तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटी चीज़ बता दूंगा आपको। यहाँ पे होगा एक, हाँ चलो ठीक है, मैं पूछता हूँ, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। हाँ, उसमें एक दो जोड़ दो, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 बन जाएगी। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, इसमें एक जोड़ दोगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ है। स्थानीय मान या पुनर्दृष्टि, तो ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। स्थानीय मान क्या होता है, किस टाइप का होता है, तो ये चीज़ आपको पता भी होगा। ये कोई अपना इतने काम का है नहीं, ये बच्चों का काम का है, अपने काम का है नहीं, छोड़ो इसको, ये भी कोई मतलब नहीं है। अपने लिए जो क्वेश्चन है ये सब नॉर्मल है, ये अपने लिए काम के नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये थोड़ा याद कर लेना, ये बस ये पता होना चाहिए बस। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 5 अंकों की, थोड़ा बहुत याद कर लेना बस, और कोई बड़ी नहीं। दूसरी बात क्या बोलते हैं वो थोड़ा पता होना चाहिए, 1 लाख में कितना क्या होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना है टेबल। 100 मतलब 10 इंटू 10, 1000 मतलब 10 इंटू 100, तो 10 इंटू 100 को करोगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना थोड़ा बहुत, ये थोड़ा लैंग्वेज बदल के, ऐसे कोई बात वो वाली बात नहीं है। ये बताओ, ये इसमें कोई दिक्कत, ये घटाने में कोई दिक्कत चली है किसी को? नहीं। अरे सब बोल, मैं फिर बता दो, जिसको दिक्कत हो बता दो, अभी भी ये बेसिक चल रहा है अभी यहाँ पे, ये कोई क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, परंतु आगे जाके दिक्कत कर देगा, माइनस करने के लिए। चलो मैं एक करके बता देता हूँ ऐसे, फिर पता लगा कि किसी को दिक्कत हो रही, पूछ नहीं रहे, शर्म आ रही है। देखो 1 घटाना है तो सब भाई 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, इसके पास भी, अब ये देखो ध्यान से समझना इसका, इसके पास 0 है तो ये तो इसको कुछ दे ही नहीं सकता, तो ये इसके पास गया कुछ लेने, तो ये बोला कि मेरे पास में कुछ ही नहीं, फिर ये इसके पास गए, मेरे बाल बोले ये इसके पास भी कुछ ही नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं, फिर ये बोला मेरे पास 1 है तो तुम 1 ले लो। अब इसके पास हो गया 10 रुपये, अब ये इसको 1 दे देगा तो इसके पास कितने बचेंगे 9, फिर इसके पास 10 हो गए, फिर इसको दे देगा तो इसके पास बचेंगे 9, इसके पास 10 हो गए, फिर इसको 1 दे देगा तो यहाँ पे फिर बच जाएगा 9। अब इसके पास हो गया 10 रुपये, तो 10 रुपये में से 1 रुपये गया तो कितना बचेगा 9 रुपये, और यहाँ पे 9 रुपये है, यहाँ पे 9 रुपये हैं, यहाँ पे 9 रुपये, तो ऐसे घटाया जाता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए, बताने वाली बात है नहीं, पर फिर मैंने बता दिया। ठीक है, ये प्रसारित रूप है, ये कोई उतना काम का है नहीं, ठीक है। प्रसारित रूप में बता देता हूँ, ऐसे काम आता है, वो मैं बताता हूँ कहाँ काम आता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और उसका रुक जाओ अभी, जैसे ध्यान से समझो, यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, वो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ तभी आपको ज़्यादा। 2023 में है तो सब वो क्वेश्चन ऐसे एक दे देता है डिवाइड करके, या जब ये, चलो ठीक है वो क्वेश्चन आएगा तभी देखेंगे, छोड़ो अभी ये सब, ये कोई काम का नहीं है अपना, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये अपना अपना कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये सब छोटी संख्या बड़ी संख्या है तो नॉर्मल है, छोड़ो, ये अपने कोई काम का नहीं है। ठीक है छोड़ो, ये कोई काम का नहीं है इतना ज़्यादा। अब इधर आ जाओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। अब की बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यहाँ से, ठीक है, 2024 में क्वेश्चन आया है। तो ये देखो, जो पता होना चाहिए, 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, ये नोट डाउन कर लेना अपने, ठीक है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के, और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर भी होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इस टाइप का। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, जो अपन ने यहाँ पे देखा था। तो अगर इसको चेंज करना हो, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 इंटू 1000, तो मतलब 10 लाख मिलीमीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो ये याद होना चाहिए, यूपीएससी ने क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछा था वो, तो ठीक है। 1 किलोग्राम में याद रखना कि 1000 ग्राम होती है, और 1 ग्राम में याद रखना कि 1000 मिलीग्राम होती है, ठीक है। तो अब आ जाओ
ये कर दो सब लोग क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर दो फटाफट से, सब लोग करो। ये दोनों कर दो, पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों कर दो। कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, और दवाई गोली के बक्से में कितनी 2 लाख गोलियाँ जिनके पत्ते। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन करो सब लोग। अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप की यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है तो आना चाहिए। देखो पढ़ के आओगे तो फ़ायदा रहेगा, अगर ऐसे क्लास में आके बैठोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। घर पे पढ़ के आओगे तो, और वो ज़रूरी है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, तभी फ़ायदा मिलेगा। हैप्पी भाई जो नहीं आए वो मेरे से पूछ लो। यार मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं रिकॉर्डिंग क्लास देख लेंगे, उसको कुछ ही फ़ायदा नहीं होने वाला है। ज़्यादा हो सके क्लास में आके उपस्थित होकर क्लास कीजिए। क्लास के एंड में यूपीएससी क्वेश्चन मैं कराते जाऊंगा, साथ साथ जो भी चैप्टर रिलेटेड होते जाएंगे वो क्वेश्चन करते जाएंगे अपन, उससे फ़ायदा मिलेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों पे। दूसरा ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अपना एनसीईआरटी पढ़ के यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ की क्लास में जो टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 घंटे क्लास होगी डेली मैथ की, और 1 घंटे क्लास उधर होगा। ज़रूरी है ये चीज़, मैथ मजबूत होगी तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। बना ये जो ऊपर मैंने समझाया है इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। हो गया सर? हो गया, 1 मिनट और देता हूँ। हाँ। रुक जाओ 1 मिनट और दे देते हैं इन लोगों को। देखना तुम लोग 8 क्लास तक एनसीईआरटी कर लोगे ना तो आराम से 20-25 क्वेश्चन सोल्व करने लायक हो जाओगे तुम लोग मैथ रीजनिंग के। पर वही अच्छे से पढ़ना है, पहले पढ़ के आओ, और जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा लिया सब पढ़ लो फटाफट। हो गया सर। हो गया, ठीक है। चलो मैक बताओ, इस पहले का आंसर बताओ मैक। सर पहले का 10 लाख ग्राम सर। 10 लाख ग्राम, हाँ मिलीग्राम सर, 10 लाख मिलीग्राम। ठीक है, सही है आंसर है निखिल। यस सर। ठीक है, चलो मैक दूसरे का आंसर बताइए। दूसरे का सर 4 लाख मिलीग्राम। 4 लाख मिलीग्राम, और ये और कितने ग्राम किलोग्राम में पूछा है ना? ये भी किलोग्राम में एक बताओ। मिनट रुको। अच्छा किलोग्राम में बताऊं सर? हाँ 1 मिनट रुको, कन्वर्ट करने दो एक बार। सर ग्राम में पूछा है ना वो? ये मिलीग्राम में देखो थोड़ी कुल पूछा है। बार ग्राम में कितना है, उसके बाद में आपको किलोग्राम में कितना है। कुल बार तो सर 4 लाख मिलीग्राम आएगा, आप इसको कन्वर्ट करने दो 1 मिनट रुको। हाँ करो, किलोग्राम में करो इसको कन्वर्ट।
आराना, कोई जिसको नहीं आए वो पूछ लेना, शर्माना मत। मुझे पता लगा सब हाँ हाँ बोल रहे हैं, रहा नहीं रहा। जिसको नहीं आएगा वो पूछ लेना। क्या हुआ, मैक हुआ चेंज? इतना टाइम का ऐसे लग रहा है? एक मिनट रुको सर। तो उसके पास 4 लाख किलोग्राम ही निकला सर मेरा तो। चलो निखिल, तुम बताओ तुम्हारा कितना आ रहा है किलोग्राम में? किलोग्राम में 4000 किलोग्राम में तो 4 आ जाएगा, 4 किलोग्राम। हाँ 4 किलोग्राम आएगा, इधर 4 लाख आएगा। देखो ये बताओ, किसी को दिक्कत है इसको समझने में या समझाऊं मैं या आगे बढ़े? किसी को दिक्कत है तो बताओ। एक बार समझा दीजिए सर। समझाऊं? एक बार समझाइए उसको फिर। चलो ठीक है, रुको 1 मिनट रुको। देखो जो ऊपर कॉन्सेप्ट दिया है उसी पे बेस क्वेश्चन है ये। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी सकता है इस टाइप है, इजी क्वेश्चन टाइप से। देखो एक कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, ध्यान से देखना। अब ये देखो, ये दोनों कॉन्सेप्ट है। जब अपने को पता है 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होता है, 1000, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है 1000 ग्राम में कितने होंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 10 लाख, ठीक है। तो ये 1000 ग्राम को क्या बोलते हैं अपन, 1 केजी तो बोलते हैं। तो 1 केजी में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो ये तो पहले का आंसर हो गया अपना। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दवाइयों की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। तो स्वाभाविक सी बात है टोटल अगर इन गोलियों का भार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लाख मिलीग्राम आ जाएगा, ठीक है। 40 आ जाएगा, 40 लाख आएगा शायद। 4 लाख आएगा। इकाई 40 लाख आएगा तो 4000। हाँ ठीक है। तो ये आ गया 40 लाख मिलीग्राम आ गया, ठीक है। अब इसको अपने को चेंज करना है केजी में। तो सबसे पहले अपन करेंगे इसको ग्राम में चेंज। तो ग्राम में चेंज करने के लिए इसको 1000 से भाग करेंगे, फिर इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से फिर डिवाइड करेंगे तो 6 जीरो कट जाएगा, 3 3 6 जीरो। तो ये आ गया 4 केजी आंसर। और वैसे भी सर जब 10 लाख का हो जा रहा है तो 40 लाख का 10 किलो हाँ हो वैसे भी जाएगा, समझ 4 सकते हो, केजी। वैसे भी समझ सकते हो, पर मैंने पूरा तरीके से करके बता दिया, ठीक है। अब आ जाओ इधर देखो, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इसके बारे। ये आया 2013 में क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीमीटर और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, याद रखना ये चीज़। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए सब लोगों को, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें तो जोड़ वाला ही है, तो इतना कुछ ऐसा पूछा नहीं। तो अगर पूछता नहीं, रुको सब लोग ये 5 क्वेश्चन करो, ओनली 5 क्वेश्चन, सब लोग ये 5 क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी फाइंड आउट कर ही लोगे, फिर चाल दिया ही है ऊपर। तो ये करो, ये 5 क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। बस किलोमीटर प्रति घंटा। इससे आपका कैलकुलेशन भी पता लगेगा कि आपके जोड़ बाकी भी आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको घटाना काटना पीटना। तो अच्छा सवाल है, 5 क्वेश्चन करो ओनली। सर दिख नहीं रहा है। लो रुको 1 मिनट, बड़ा कर देता हूँ। लो अब देखो, अब दिखा? दिख रहा है। पेज नंबर कितने है सर? पेज नंबर है ये 14 नंबर।
सर रुक जाइए, बिजली चली गई है। बिजली चली गई? कुछ बैटरी वैटरी रखिए, इससे तो काम खराब हो जाएगा आपका। दूसरी जगह है ना सर, घर पे नहीं है। अच्छा, रूम लेके रह रहे हो कहीं पे? नहीं नहीं। अच्छा, सर इसको ऐसे ही किया जाएगा ना सर? इसको डिवाइड करेंगे ना? फॉर्मूला ना पता क्या तुम्हें? समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय ज्ञात करना है तो दूरी बटा चाल सही है। ऐसे तो लिखा है। और याद देखो, उधर चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपकी जो चाल है किस में आ रही है, ठीक है? वो भी ध्यान रखा करो, वो सब सेम होना चाहिए। हाँ सर, वो हाँ तो करो, तो काटो। काट दिया ऐसे तो काटना सर। कर लिए सारे चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ए बी सी कुल डी। यात्रा रहेगा ना? तो कुल यात्रा जोड़ो सबको, फिर करो। अरे इतना टाइम कैसे ले रहे हो तुम लोग? जोड़ना भी नहीं आता है तुम लोगों को? किसी का हुआ? मेरा हो गया चारों? ए निखिल, तुमसे ना हुआ? यस सर। हो गया? सर हो गया। चलो बताओ फटाफट, ए से बी तक का कितना आंसर आया तुम्हारा? 41-70 आएगा उसका। अरे ये आंसर है? समय ज्ञात कीजिए, उठा के फेंक नहीं दो। नहीं, आंसर नहीं। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी है इसका, चाल भी लगाओ किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6×36। फिर बचेगा कितना? 5, 6×54, फिर कितना बचेगा? 3, 69.5 आवर आएगा। हाँ ठीक है, सी से डी तक। क्या कर रहे हो तुम लोग? 61, इसको डिवाइड करो 60 से, ये गया 1, तो ये गया 36, 18, 3 बचा 36, 36 और आएगा। ई से लेकर जी तक,
ई से, अब देखो सी से डी तक पहुंच गए अपन, अब ई से लेकर जी तक पहुंचा जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0 5 3 8 5 13 ऐसे लगे 1 7 3 80। ठीक है, इसको 60 से डिवाइड, 0 0 कट गया, 6 एकम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, 7 18 123 हाउस। ठीक है, इसका आंसर ये आया। अब कुल यात्रा में कोई जोड़ा कितना है? 4 रुको, ये सना बता रहे कितना है? 26 550 कि अरे टोटल कितना आया, कुल यात्रा बताओ पहले में। 26 550 यही आया निखिल तुम्हारा भी? निखिल देख यस सर, यही है। ठीक है, तो इसको 60 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करोगे तो ये गया 6 चौका 24, 2 बचा, 6 चौका 24, फिर 1 बचा, 6 दूनी 12, फिर 0.3 56 30। 12 ठीक है, 0.5। तुम लोग कर क्या रहे हो इतना? यस सर। ठीक है, तो इसी टाइप से नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी कर लेना आप लोग। ठीक है, नॉर्मल है इसलिए करके आना चाहिए सब लोग, तुम करके तो आते नहीं हो। ठीक है, अब देखो ये इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हुई? इजी क्वेश्चन है, तो जोड़ घटाने वाला क्वेश्चन है। अरे बता देना जिसको दिक्कत है, मैं फिर बता, तुम लोग घर पे काम करके नहीं आओगे कैसे पता चलेगा? बताइए किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? अरे बोलो सब लोग। पहली बात है कौन यहाँ पे? सब मुझे लग रहा है सब भाग गए हैं। प्रीति को दिक्कत आ रही है? किसी को दिक्कत हो तो बताओ। मैं इसीलिए बोला तो काम करके आओ ना सब लोग। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना यूपीएससी पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है बस। ठीक है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन करो सब लोग। नहीं, मैं इधर से दूंगा ये क्वेश्चन। तो ये देखो नॉर्मल क्वेश्चन है ये। अब देखो ये क्वेश्चन था एडिशन वाला, ठीक है, ये सबसेक्शन वाला था, ठीक है, घटाने वाला। ये क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। और ये है, ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला ही क्वेश्चन है। पर ये अच्छे क्वेश्चन है, पर इसीलिए मैं अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को यहीं से कुछ। अब देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों से मैं। रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 मुझे समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8 है। चलो ठीक है, सब लोग 8वां क्वेश्चन ही करो तो फिर। अभी देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, सब लोग बना लेना है क्वेश्चन। अब वो ये करके आना चाहिए तो पूछना चाहिए था ना। जैसे अब मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे लापरवाही करो ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई मतलब नहीं है। सबको क्वेश्चन करके आने चाहिए, जिसमें दिक्कत होती फिर मैं बताता आप लोगों को। चलो बताओ, 8वां क्वेश्चन करो सब लोग, 8वां क्वेश्चन करो। अरे ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस टाइप क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। और याद रखना कि दोनों संख्या गुणा करके नहीं करना है, यही तो दिमाग लगाने वाली बात है इस क्वेश्चन में। अब यही तो सोचना है आप लोगों को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छी प्रश्न वाली है। तुम लोग है ना ऐसे लापरवाही करोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब बना के आने चाहिए क्वेश्चन। जो मैं 2-3 दिन पहले बोल दिया था कि पढ़ के आना, फिर उसके बाद क्या है ये लोग पढ़ के नहीं आते, लापरवाह लोग हो तुम लोग। क्या देख रहे हो? लपड़ बढ़ेगा आंसर वो निकाल लिया, वो देख चेक कर लो। तो बता रहे हैं। अरे हुआ किसी से क्वेश्चन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने वैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। निखिल ये सर 65,124। कितना है आंसर?
पता नहीं सर, पर मेरा तो 66,124 निकला है। गलत। तुम लोग दिमाग लगा ही नहीं पा रहे हो। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करना है, ये सारे क्वेश्चन करना है सबको। अब वही है ना, तुम लोग करोगे नहीं तो कैसे होगा। चलो इधर आओ, मैं यहाँ से पहले सबसे पहले करवाते जाता हूँ। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो पहले देखो वर्ष 64 आएगा क्या सर? किसका? 65,124। इसका आंसर 65,124 कैसे किया ये बताओ पहले मुझे। सर एक बार 56 से गुणा कर दिए, एक बार 65 से गुणा कर दिए। गुणा नहीं करना ना, ये तो बात है। फिर तो वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा ना। 804 आएगा। अरे नहीं, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। चलो ठीक है, पहले मैं इधर बता देता हूँ, फिर समझाता हूँ वो क्वेश्चन को। अब मैं फिर बता रहा हूँ ना, देखो ऐसे क्लास में आके बैठोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, करके आना चाहिए था तुम लोगों को। देखो इधर, वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या इतनी थी, 2,35,471 थी। ठीक है। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई है। तो वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी भाई? समझ बात, पहले इतनी थी, 2001 में इतनी बढ़ गई। तो क्या करेंगे अपन? एडिशन। तो 2,35,471 में जोड़ दो 72,958, तो जोड़ोगे तो आ जाएगी 3,08,429। ठीक है। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल है, जोड़ना तो आता ही होगा। ठीक है। अब आ जाओ इधर, दूसरा क्वेश्चन है, किसी राज्य में वर्ष 2002-03 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। वर्ष 2003-04 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,100,000 थी। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी? तो सभी बात है, इस वर्ष में ज़्यादा बेची गई। अब कितनी ज़्यादा बेची गई तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। तो घटाना वाला मैं सिखाई दिया था, नहीं आता तो मैं बता देना। रोहित कोई दिक्कत चली घटाने में? नहीं। चलो ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो वो क्वेश्चन ऐसे हो गया। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है। एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छिपता है, एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। ये चीज़ ध्यान से समझना। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती है। तो एक प्रति में 12 पृष्ठ है, तो प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? तो 12 से इसको गुणा कर देंगे, तो 12 का पाड़ा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 12 के पाड़े ये सब आने चाहिए। तो गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1,43,760। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था ये सारे। ठीक है। अब इधर आ जाओ। अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज़ की 75 शीट उपलब्ध है। अभी तो डिवीजन वाला भी होगा, ये सारे होगी। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। ठीक है। एक शीट से, याद रखना, एक शीट से कितने बनते हैं? 8 पृष्ठ। तो 75,000 शीट से कितने पृष्ठ बन जाएंगे? 8 से गुणा करो। ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ है। उपलब्ध कागज से कितने अभ्यास पुस्तिका बनाई जा सकती है? तो सब ऐसी बात है, पहले तो इतने पृष्ठ बनेंगे और 200 पृष्ठ की एक पुस्तक बनती है, तो 200 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो लगभग 3,000 अभ्यास पुस्तिकाएं बनेगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखो इधर आ जाओ, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये। अब मुझे पहले तो ये बताओ, कितने लोग ये सारे क्वेश्चन करके आए हैं? करके आए हो क्वेश्चन? हाँ, हम इसमें से एक भी नहीं किए। तो कह रहे ऐसे कैसे काम चलेगा? जब मैंने काम बोला था ये करके आना है भाई। फिर डाउट हो तो वो पूछो। ठीक है। तो मैं अभी ओनली ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, कल ये सब करके आना। ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ लो। देखो एक तो ये तरीका था गुणा कर लो, पर वैसे गुणा नहीं करना इसको। ठीक है। अब ध्यान से समझो कैसे करना है। आप सोचो, जैसे मान लो, ध्यान समझना, मैंने इसको 72, 36, एक वो तरीका सीखो। देखो दिमाग लगाने वाला तरीका सीखो, यूपीएससी दिमाग खोलता है। देखो 56 से मैं गुणा किया, मान लो कि XYZ कोई भी संख्या आती है यहाँ पे। ठीक है। फिर मैंने 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, तो सब ऐसी बात है 72, 36 इंटू मैंने गुणा कर दिया था इसको 65 से। ठीक है। अब ये कोई संख्या आती है, ये सब ऐसी बात है, इससे बड़ी आती। अब अपन क्या करते? अगर आंसर निकालने के लिए क्या करते? इस संख्या में से ये घटाते, तो फिर वो आंसर आता अपना। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भाई? डायरेक्ट मैं इसी को घटा दूंगा ना। अब मैं इसको घटाऊंगा तो 72 जो 36 है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 65 बचेगा, यहाँ पे 56 बचेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 9। तो डायरेक्ट मैं 9 से गुणा कर दूंगा, तो उसी से मेरा आंसर आ जाएगा ना। मुझे कोई दोनों संख्या गुणा करने की जरूरत है ही नहीं। तो करो, 9 6 54, 5। अब देखो पाड़े इसलिए याद होना, 9 27, 27 5 32, 3 9 2 18, 18 3 21, 2 9 7 63, 63 2 65। आ गया आंसर। सर सही है मेरा।
पर बात सही कि नहीं, आपने ऐसा किया ना, लॉन्ग मेथड किया, इसमें ये ऐसे नहीं करना था। ठीक है सर, समझ में आया ना, इस तरीके से करना, ये सरल है भाई। हाँ, इस तरीके से दिमाग लगाना है। ठीक। अरे यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ, परंतु याद रखना ये सारे क्वेश्चन बनने होने चाहिए। और कल आगे का ये पूरा सेकंड चैप्टर सब पढ़ के आओ। तुम लोग ऐसे लापरवाही करोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं पहले जब 2 दिन पहले बोल दिया था आप लोगों को। सर मैथ आता ही नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी आने वाली बात है? इसे बताओ, ये क्वेश्चन ही तो है, जोड़ बाकी वाले थे। देखो ये क्वेश्चन करना पड़े, अरे कोई बात नहीं है, आप करोगे तभी तो पता चलेगा ना। जैसे अभी कैसे बना लिया तुमने, कोई ने बड़े से बनाया तो बनाया ना, परंतु जब करोगे तभी तो पता चलेगा ना। रुको 1 मिनट, शायद ये और बढ़ रहा है ना यहाँ पे, दूसरा अध्याय से ही चालू हुआ है। दूसरा है पर इसमें नहीं है, इसमें रुको 1 मिनट। सन्निकट मान, अच्छा वो अगले चैप्टर में है, इन्होंने इसी चैप्टर में ऐड कर दिया ना। संख्याओं के साथ खेलना है उस वाले में ये। अरे ऐसे भी कोई वो नहीं है, रुक जाओ 1 मिनट, मैं देख लेता हूँ। ये अपने काम का चीज़ें है ही नहीं पहली बात तो। चलो ठीक है, एक बार फटाफट बता देता हूँ, इसमें कुछ काम की चीज़ें होगी तो ठीक है। कल ये सब लोग ये क्वेश्चन बना के आओगे सारे के सारे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए कल। जिसको दिक्कत होगी पूछ लेना, मैं एक बार ही बताऊँगा, फिर नहीं बताऊँगा। अब देखो मैं बता दूंगा, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, तुम लोग ऐसे वही है टाइम पास करके बताओ। चलो ठीक है, अब देखो इधर, तो ये सन्निकट मान वाला होता है, तो यूपीएससी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछता नहीं। ठीक है, तो जैसे पता होना चाहिए इन संख्या निकटतम दहाई तक इकाई दहाई तक देखना है, वो सब छोड़ो, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है नहीं। ठीक है, अब देखो ये आकलन कीजिए भाई, कितने के समथिंग आएगा, तो अपने पता ये 18,000 की समथिंग है, ये 6,000 की या 5,000 ले लो तो भाई इतना आएगा, तो इसके समथिंग आएगा। वो इस टाइप का है, ये घटाने से है, तो इसको 400 ले लो, इसको 5500 ले लो या 6,000 ले लो, ऐसे करके है। तो वो एक थोड़ा बहुत एक आइडिया, ताकि आप ये पता लगा सको कि आंसर कितना नज़दीक आ सकता है। उस तरीके गुणनफल करने का तरीका, तो वो चीज़ अब छोड़ो, अपने वो गुणनफल करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अपने एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है। जब मैथ आए उसके बाद दिमाग लगा। हाँ, तो वो वाली बात है, तो ये कोई चैप्टर अपने काम करेंगे, छोड़ो। रोमन संख्या ये अपने कोई काम का है नहीं, रोमन संख्या इतना कोई जरूर है नहीं, अपने यूपीएससी पूछता भी नहीं है रोमन संख्या, ये बच्चों के लिए है। ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट था उसमें चैप्टर, जो ये क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन बना लेना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आए हुआ है। ठीक है, अब मैं वही है कि टाइम दूंगा तो कोई मतलब है नहीं, कल करके आ जाना। ठीक है, अभी एक आध क्वेश्चन मैं तुम लोगों से करवा देता हूँ जो यूपीएससी में आया, तो ऐसे थोड़ा डेली अपन ऐसा ही करेंगे। यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, आज जो सीख चुके हैं उससे वो क्वेश्चन बना सकते हो आप आराम से। अब मैं देखता हूँ सब लोग बना पाते हो नहीं बना पाते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। अरे सब पढ़ के आया करो, ऐसे काम नहीं। कल अब दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ लेना, ऐसे करोगे लापरवाही तो कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ, मैं जो क्वेश्चन दूंगा करना है उसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, आखिरी में है। आ गया। सभी 47 क्वेश्चन करो सब लोग।
और कोई बोलेगा नहीं जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक। करो ये क्वेश्चन। ये है एनसीईआरटी का फ़ायदा। आज ही क्वेश्चन किए हैं, एक पहला ही चैप्टर पढ़े, एक क्वेश्चन आया डायरेक्ट। इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी को लापरवाही में मत लो। जितना इग्नोर करोगे फिर मुझे मत बोलना। देखो एक चीज़ जो मैं काम बोलते जाऊँगा, जो करते जाएगा उसका 100 नंबर पार आएंगे। नहीं करेगा, लापरवाही करेगा, 50 नंबर भी नहीं आएंगे सीसेट में। सब लोग ये क्वेश्चन करो और बन जाना चाहिए। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना, जो मैंने सिखाया है वो करना, बना लोगे इस क्वेश्चन को आराम से। सब लोग ऑनलाइन आने का प्रयास किया करो, नहीं करो क्लास फेल होगे सब लोग, मुझे मत बोलना। अब देखो कितने लापरवाह 4-5 लोग हैं यहाँ पे, सब अपने आप को ढेर होशियार समझते हैं। ऐसा भी नहीं हो भाई को पीटी पास करके बैठा हो तब मान भी लिया जाए, चलो ठीक है उनको आता है। सीसेट में फेल हो रहे उसके बावजूद भी क्लास नहीं लेते, क्या मतलब है? हो गया सब लोगों का आंसर आया? मैच हुआ? उधर तो देख लो। हुआ सब लोगों से? निखिल करो जल्दी करो। आ गया सर। और सबसे हुआ? प्रीति हुआ सॉल्व? महक? चलो ठीक है। निखिल तुम्हारा आंसर बताओ क्या आ रहा है? अच्छा 1998। ठीक है। और रोहित तुम्हारा? सर अभी नहीं आया है, पहुंच तो गए हैं लेकिन जोड़िए, जोड़ने वाला क्वेश्चन ही तो है, योगफल ही तो पूछ रहा है आपसे। एक तो नहीं मिल रहा है। प्रीति तुम्हारा आया? अभी ही बनेगा ना। महक तुमसे? मेरे को समझ नहीं आया सर। समझ में नहीं आया? सही है सर। हाँ सही है। चलो देखते हैं, वो तो सही है जो भी है। देखो सुनो इधर, इस क्वेश्चन को ध्यान थोड़ा भी किए तो सही। एनसीईआरटी में आप लोग कैसे हो? अंकों 1 2 3 4 इन अंकों में से किसी अंक को बिना दोहराना रिपीट नहीं करना है। बनी उन सभी 4 अंकों की संख्याओं का जो 2000 से कम है
अब ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ नहीं बोलता तो 24 संख्याएं बनती 4 फैक्टोरियल, समझ में आया। तो वो तो पनामिने ने एक कंडीशन दे दी है यहाँ पे, बनी उन सभी 4 अंकों की संख्याओं का जो 2000 से कम है। अब याद करो वहाँ पे मैंने सिखाया था अभी आप लोगों को, 2000 से कम बनेगी तो यहाँ वाला जो अंक है वो 1 होगा ना, ये तो फिक्स हो जाएगा अपना, क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा तो 2000 से बड़ी बन जाएगी, 3 आ जाएगा तो बड़ी संख्या बन जाएगी, 4 आएगा तो बड़ी संख्या बन जाएगी। तो अपने को ये संख्या लेनी ही नहीं है। अब यहाँ पे लेनी है 1 से शुरू होगा, फिर इधर 2 3 4, अभी इधर अदला बदली करते रहना। तो पहले 1 और 2 को फिक्स करो, इधर 4 3 हो गया, फिर उसके बाद में 1 और 3 ले आओ, 2 4 1 3 4 2, फिर उसके बाद में बचा क्या है 1, और यहाँ पे 4 को ले आओ, तो यहाँ पे 3 2 और 1 4 2 3, बन गई 6 संख्याएं। 6 संख्या बनी, अभी नहीं को जोड़ दें हो जाएगा, बस जोड़ दो। ऐसे हम कर रहे थे लेकिन तो वही ना, फिर क्या गड़बड़ी करे। देखो 4 3 7 7 4 11 11 तो 13 13 तो 15 15 3 18, 80 लगी 1 4 4 8 10 14 14 3 17 17 तो 19, 80 लगी 1 3 5 8 11 15 19, 80 लगी 1 2 3 4 5 6 7, हो गया, आंसर आ गया। सोचो इसी इजी क्वेश्चन क्या देगा यूपीएससी। परंतु जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये एनसीईआरटी की खासियत है, एनसीईआरटी पढ़िए, समझ में आया। नहीं पढ़ोगे एनसीईआरटी तो इतनी इजी इजी क्वेश्चन भी ऐसे लगेगा बहुत टफ क्वेश्चन है ये। तो एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो बहुत इजी लगेगा। अब देखो ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए हैं, मैं सब बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो कल सब पढ़ के आइए, 3 चैप्टर तो पढ़ के आओ, जो मैंने क्वेश्चन दिए सब सोल्व करके आया करो सब लोग। ऐसे कैसे काम चलेगा, तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सब, ये एनसीईआरटी से हो जाएंगे सारे के सारे। ये सब नंबर सिस्टम क्वेश्चन है, सब नंबर सिस्टम जो अपन पढ़ रहे हैं वहीं से सारे सारे सोल्व होंगे। चलो ठीक है, ऐसे फिर और मैं करवा दूंगा आगे, कल जो चैप्टर पढ़ के आना। पहले मैं फिर बता रहा हूँ, आज तो फिर मैंने स्पीड धीरे रखी है, आगे और फास्ट होगी। तो सब लोग लापरवाही मत करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे सेकेंड और थर्ड चैप्टर पढ़ के आना, ठीक है। जो क्वेश्चन दिए सब करके आना, और आगे जो क्वेश्चन आते हैं सब करके आया करो। फिर जो नहीं आता वो पूछा करो क्लास में, फिर जो उससे रिलेटेड मैं यूपीएससी क्वेश्चन होगा वो देते जाऊंगा, तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ के साथ, ठीक है। किसी को दिक्कत? ठंड लग रही है क्या सर? ठंड लग रही है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे काम चलेगा। नहीं कह रहा हूँ, ठंड लग रही है क्या दिल्ली में? हल्का फुल्का है, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है मतलब। चलो ठीक है, तो कल काम करके आना, ठीक है सब लोग। अजय इकोनॉमी में जो चैप्टर लगाया उसका जाके दृष्टि वेबसाइट पे जाके टेस्ट लगा लिया करो उसको। चलो ठीक है, बाय बाय।